मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती। दोस्तों, आपने हेयर कट का नाम तो सुना होगा। हेयर कट जो मतलब मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन मैं उस हेयर कट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस हेयर कट की बात कर रहा हूं जो उद्योग और बैंकिंग की जगत में इस्तेमाल होता है। बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल है इस शब्द का। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि जब भी कोई किसान या किसी छोटे कारोबारी का लोन वो दे नहीं पाते तो क्या करते हैं, बैंक वाले आकर उनका ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं, उनके ज़मीन के कागजात रख लेते हैं और अंत में जब सरकारें आकर ये जो किसानों का लोन है उसको माफ़ कर देती है। जब लोन माफ़ी होती है, कृषि लोन, तब जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी लोग टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। किसान अब ऐसा होगा कि लोन लेंगे, पैसे वापस नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे, ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। लेकिन जब कॉरपोरेट लोन लेते हैं, किसान जैसे छोटे लोन नहीं, हजारों करोड़ों के लोन जब वो लेते हैं और फिर वो वापस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाता है, किसी कारण से वापस नहीं कर पाते, तब वो क्या करते हैं, वो बैंक जिन्होंने ये लोन लिया है वो कंपनी की जितनी भी संपत्ति है या कंपनी को ले लेते हैं और उस ज़्यादातर उन कंपनियों में कोई संपत्ति बाकी नहीं रहता है और फिर उसको बेचकर जितना भी लोन का बकाया राशि था वो वापस लेने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि रुपए पर चवन्नी वापस आता है और बाकी जो नहीं आता है इसको बैंकिंग में या उद्योग के जगत में या जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े एडिटर हैं, ये इनको हेयर कट कहते हैं। हेयर कट कितना अच्छा सुनने को लगता है ना, हेयर कट। आप देखिए कि हमारे देश में 2021 मार्च तक एक जो नया कानून बना था आईबीसी, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में, पिछले 5 सालों में कुल 5,16,000 करोड़ रुपए की बकाया लोन का जो टोटल अमाउंट है ये सेटल हुआ है। ठीक है, बहुत बाकी अभी भी है। 5,16,000 करोड़ का जो बकाया राशि ये सेटल हुआ है, इसका समाधान हुआ है और वापस मिला है सिर्फ 2 लाख करोड़, सिर्फ 2 लाख करोड़ वापस मिला है। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अभी तक सेटल ही नहीं हुए, उनका पैसा तो आना बहुत ही मुश्किल है। खैर, 2 लाख करोड़ वापस आए, यानी कि रुपए पर 62 पैसे का हेयर कट हुआ है, सिर्फ 38 पैसे वापस आए हैं। दिलचस्प है ना। मतलब इसके बाद सरकार कहेगी देखिए हमने जो नया कानून लाए थे, हम बैंकों के ऊपर इतना बोझ था, बड़े बड़े जिसको खराब लोन कहते हैं, जो लोन वापस नहीं आ रहा है उसका बोझ था, अब सबका हमने समाधान कर दिया। लेकिन बैंकों को कितना मिला है, रुपए पर 38 पैसे। हेयर कट भी हुआ है और लगता भी नहीं है। इससे याद आ गया जो आमिर खान ने अंदाज अपना अपना में कहा था, ऐसा हेयर कट करके आए थे वो, ला कूपे फ्रांसे दी हेयर। वो हेयर कट भी था लेकिन पता भी नहीं चल रहा था कि हेयर कट है। तो ऐसा हेयर कट बैंक और उद्योग के जगत में हो रहा है, जहां पे लाखों के करोड़ों का माल, पैसा, जो पब्लिक का पैसा, जो हमारा पैसा है, पब्लिक सेक्टर बैंक में है, वो सारा कॉरपोरेट के हवाले जा रहा है क्योंकि उन्होंने लोन वापस नहीं किया है। यही खेल है, यही दिलचस्प खेल है पूरा जो चल रहा है इस वक्त लोन वापसी के नाम से। मैं आपको एक केस बताता हूं और वो केस है वीडियोकॉन का। बहुत दिलचस्प केस है। आप देखिए, वीडियोकॉन का जितने भी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें शामिल है और आईसीआईसीआई बैंक में उसको लेकर स्कैंडल भी हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व जो अध्यक्ष थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा है, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साथ में एसबीआई है, आईडीबीआई बैंक है और इन सब बैंकों का और छोटे मोटे जो कारोबारी हैं जिन्होंने वीडियोकॉन के लिए कुछ काम किया होगा, कोई सेवाएं बेची होगी और उनका बकाया राशि है, इन सबको मिलाकर वीडियोकॉन को कुल 65,000 करोड़ रुपए वापस करने थे। 65,000 करोड़ रुपए। अब वीडियोकॉन ने कहा कि भैया हम तो बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए हैं, हम तो कुछ पैसे नहीं दे सकते। तो क्या किया गया, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत वीडियोकॉन की जो संपत्ति है, जो 13 कंपनी है, उनका एक असेसमेंट किया गया। ये लगाया गया कि इनका जो संपत्ति है इनको बेच के कितना मिलेगा। और इस पर सवाल सरकार के बोर्ड ने ही उठाया है, एनसीएलटी बोर्ड ने ही उठाया है कि क्या ये सही तरीके से इसका जांच हुआ है। खैर, उसको तो मैं हटा देता हूँ।
एक कंपनी ने आकर वो सारी संपत्ति खरीद ली और बैंकों को और बाकी कर्जदारों को दिया 3,000 करोड़ से भी कम, 65,000 करोड़ का इनका लोन और बकाया कर्ज था बैंकों को और छोटे मोटे कारोबारियों को। और उन्होंने मिला क्या उससे? 3,000 करोड़ से कम, यानी कि रुपए पे 5 पैसे से भी कम हाथ आया है। अब आप देखिए क्या होगा कि बैंकों का जो घाटा हुआ है, ICICI बैंक का तो केस अलग है, वहाँ पे कोई स्कैंडल हुआ था। SBI टाइप के बैंक का जो घाटा हुआ है ये कैसे हुआ है? क्योंकि क्या होता था, पिछले 20 सालों से ये लगातार चला आया है कि कोई बड़ा सेठ, बड़ा कॉरपोरेट एक प्रोजेक्ट का प्लान लेके बैंक के पास जाता था, ज़्यादातर सरकारी बैंकों के पास। सरकार के बैंकों ने ये लोन दिए हुए हैं और सरकारी बैंक नॉर्मल तरीके से इस प्रोजेक्ट का, जिसका कोई तुक भी नहीं बनता था, रिजेक्ट हो जाता, लोन नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है कि एक नेता का या क्या ये मिनिस्टर का एक फ़ोन कॉल आ गया। ये यूपीए में बहुत सारे आरोप लगे थे कि ऐसा होता रहता था और फिर बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया। कहीं पे थोड़ा बहुत लेन देन भी हुआ होगा, ऐसे भी केस आए हैं आप जानते हैं। तो लोन सैंक्शन हो गया, वो पैसा उठाया बड़े कॉरपोरेट ने, पैसे को अपने दूसरे बिजनेस में लगा दिया। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे उठाए थे उसमें नहीं, वो उठाकर कहीं पे लंदन में घर खरीद लिया, किसी और बिजनेस में डाल दिया। अब जब दूसरे बिजनेस में चला गया है, जब वो लोन वापस नहीं देंगे, दूसरे बिजनेस से आप वापस नहीं ले सकते। जिस बिजनेस ने पैसे लिए उसी से वापस लिया जा सकता है ना। तो क्या हुआ, ये सारा पैसा गायब हो गया, सारा पैसे का घाटा हो गया और बैंकों को घाटा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि ये जो सरकारी बैंक है इतने बेकार हैं, यहाँ पे इतना करप्शन है, ये लोग इतने मतलब कुशल नहीं है, बिल्कुल भी इनएफिशिएंट है, इसलिए ये घाटा हो रहा है और इनको बेच दो। तो सरकार अब क्या करेगी, ये जो पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकें हैं इनको बेचने के लिए, इनका बिजनेस वापस लाने के लिए टैक्स के पैसे से इनको रिकैपिटलाइज करेगी, यानी कि इनको पैसे देगी। हाँ, हमारे पैसे से हम जो टैक्स देंगे, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी और पेट्रोल डीजल पर 100 रुपए हम जब देंगे, वो किसके हाथ में जाएगा? बैंक में जाएगा। सरकार पैसे देगी बैंक को और वो बैंक खरीदेगा कौन सस्ते में? बड़े बड़े कॉरपोरेट जिन्होंने लोन लेकर इन बैंकों को दिवालिया किया है, वही आकर अपने पैसा जमा पूंजी से इन बैंकों को खरीदेंगे और इनका निजीकरण होगा। यही है खेल कि पब्लिक का पैसा जाएगा सेठों के जेबों में। यही है हमारे देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, हमारे इकोनॉमी का हिसाब किताब। आज का एपिसोड यहीं तक। न्यूज़ क्लिक को आप YouTube, Facebook पर फॉलो कीजिए।